नमस्कार दोस्तों, अ वार्म वेलकम टू झलक, अ सीरीज ऑफ वीकली करंट अफेयर्स बाय दिशा पब्लिकेशन। आई एम सारा त्यागी और आज हम एक झलक डालेंगे पिछले हफ्ते की महत्वपूर्ण खबरों पर जो आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। चाहे आप किसी भी एग्जाम को प्रिपेयर कर रहे हैं, बीट यूपीएससी, एसएससी, रेलवे, सीएपीएफ, सीडीएसई, एनडीए, एफकैट, बैंकिंग, दीज करंट अफेयर्स आर गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। और इस करंट अफेयर्स का जो PDF लिंक है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा और टेलीग्राम का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा इस वीडियो के। ठीक है, शुरुआत करते हैं अपने इंटरनेशनल न्यूज़ की तरफ। इंटरनेशनल न्यूज़ में विल सी दैट वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स की रिपोर्ट आई है। वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स इज पब्लिश्ड बाय चैरिटीज एड फाउंडेशन और इसमें इंडिया का जो रैंक है दैट इज़ 14th रैंक हासिल किया है इंडिया ने। एंड लास्ट टाइम इसका रैंक 82nd था। एंड नाउ इंडिया इज़ द फास्टेस्ट क्लाइंबर ऑफ दिस इंडेक्स। ठीक है, कोविड-19 के समय में इंडियंस ने अराउंड 61% ऑफ इंडियंस दे हैव हेल्प्ड स्ट्रेंजर्स, तो जिसकी वजह से इंडिया हैज़ बिकम मोर जेनरस। बट वर्ल्ड की जो मोस्ट जेनरस कंट्री है दैट इज़ इंडोनेशिया। ओके, इंडोनेशिया फॉलोड बाय केन्या, नाइजीरिया, म्यांमार, ऑस्ट्रेलिया, घाना, न्यूजीलैंड, युगांडा, कोसोवो, थाईलैंड, ये सब टॉप 10 कंट्रीज़ हैं। सो एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 14th पोजीशन इन वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स ऑफ इंडिया। आगे बात करते हैं। नीदरलैंड हैज़ अनरिवील्ड इट्स फर्स्ट नेशनल होलोकॉस्ट मॉन्यूमेंट। व्हाट इज़ अ होलोकॉस्ट? होलोकॉस्ट इज मास मर्डर और स्लॉटर। सो मॉन्यूमेंट की लिस्टिंग है अराउंड 1,02,116 डच विक्टिम्स जो थे उनके नाम का मेमोरियल, फर्स्ट नेशनल मेमोरियल नीदरलैंड में बनाया गया है इनफैक्ट। और वहाँ की जो कैपिटल है एम्स्टर्डम, वहाँ पे किंग विलियम अलेक्जेंडर उन्होंने रिवील किया है इसे। ठीक है, सो इट इज़ नोन एज द डच कैपिटल। और हिब्रू लेटर्स में ब्रिक की वॉल्स पे इन सभी विक्टिम्स का नाम लिखा गया है। आगे बढ़ते हैं। तालिबान हैज़ रिमूव्ड उज़्बेक फ्रॉम द ऑफिशियल लैंग्वेज स्टेटस। अफगानिस्तान में ऑफिशियल लैंग्वेजेस कौन सी है? दैट इज़ पाश्तो, दारी एंड उज़्बेक। अब उज़्बेक को तालिबान ने हटा दिया है वहाँ से एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज। और वहाँ पे जो रिलीजन है वो है सुन्नी इस्लाम ऑफ हनाफी मजहब। ठीक है, याद रखिएगा, उज़्बेक को हटा दिया है। कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो हैज़ वन फॉर द 3rd टाइम। ठीक है, वहाँ के प्राइम मिनिस्टर दोबारा बन चुके हैं जस्टिन ट्रूडो एंड दिस इज द 3rd टाइम ही हैज़ बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ कनाडा। लिबरल पार्टी से आते हैं ये और 20 सितंबर को पार्लियामेंट्री इलेक्शंस हुए थे कनाडा में। सो ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है बट याद रखिएगा। India and Indonesia has begin the naval exercise in Sunda Strait. See, इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में समुद्र शक्ति, ये वाली जो नेवल एक्सरसाइज है बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछा भी जाता है कभी कभी एग्जाम में कि किसके बीच में है ये नेवल एक्सरसाइज। इज इट बिटवीन इंडिया एंड इंडोनेशिया, इज इट बिटवीन इंडिया एंड यूएसए, ऐसे ऑप्शन दे दिए जाते हैं और पूछा जाता है। सो इंडिया एंड इंडोनेशिया के बीच में है समुद्र शक्ति। इंडिया की तरफ से नेवल शिप शिवालिक और कदमत पार्टिसिपेट करेंगे इसमें, वहाँ पे पहुँच चुके हैं। जकार्ता कैपिटल है इंडोनेशिया की। आगे बढ़ते हैं। एप्पल की जो को फाउंडर हैं स्टीव वोजनियाक, ही हैज़ लॉन्च स्पेस स्टार्टअप प्राइवेट ईयर। स्पेस स्टार्टअप आजकल काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन दिख रहा है इसमें। देयर आर लॉट ऑफ स्कोप इन दिस। सो काफ़ी जो बड़े बड़े बिलियनियर्स है लाइक एलॉन मस्क, जेफ बेजोस, रिचर्ड ब्रांसन, ये सभी स्पेस इकोनॉमी की तरफ अपनी नज़र डाल रहे हैं। बहुत ज़्यादा स्पेस टूरिज्म की तरफ बढ़ रहे हैं। इनफैक्ट टेस्ला और अमेजन भी जो है ये टॉप कंपनीज है जो स्पेस टूरिज्म को अट्रैक्ट कर रही है, स्पेस इकोनॉमी की तरफ काफ़ी अट्रैक्टेड है। तो आगे आने वाले समय में हम देखेंगे कि दिस विल बी अ ग्रोइंग सेक्टर नाउ। सो याद रखिएगा प्राइवेट ईयर कौन है इसके फाउंडर? दैट इज स्टीव वोजनियाक। ओके, एंड ही इज ऑल्सो द को फाउंडर ऑफ एप्पल। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। दैट इज 107-year-old जापानीज सिस्टर, दे हैव मेड द वर्ल्ड ओल्डेस्ट आइडेंटिकल ट्विंस। ठीक है, ऑफ गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है इन्होंने और ऑफिशियली वर्ल्ड के ओल्डेस्ट आइडेंटिकल ट्विंस बन चुकी हैं। ये जापान से हैं। Japanese people are known to be the longest living people in the world. ठीक है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट देन जनरल अवेयरनेस के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है। आगे बात करते हैं दैट बिटकॉइन के जो फाउंडर हैं उनका स्टैचू अनरिवील किया गया है। कहाँ पे? हंगरी में। हंगरी की कैपिटल है बुडापेस्ट, याद रखिएगा। और वहाँ पे बिटकॉइन के लोगों के साथ एक ब्रॉन्ज हुडी में एक स्टैचू को अनरिवील किया गया है विच हैज़ अ फीचरलेस फेस। और इसको एक एनोनिमस नाम दिया गया है, एक सूडोनिम दिया गया है, सतोशी नाकामोटो इनको बोला गया है। बिकॉज हमको नहीं पता है, हम सब किसी को भी नहीं पता है दैट हु इज़ द डेवलपर ऑफ
बिटकॉइन एग्जैक्टली। सो इसलिए इनको मिस्टीरियस डेवलपर माना जाता है और उनको ये नाम दे दिया गया है। आगे बढ़ते हैं अपने नेशनल न्यूज़ की तरफ। दैट मेट्रो ट्रेन सर्विसेज इन आगरा एंड कानपुर इज़ टू स्टार्ट इट्स ऑपरेशन फ्रॉम नवंबर के महीने में आगरा और कानपुर में मेट्रो ट्रेन सेवा शुरू कर दी जाएंगी। आगे बढ़ते हैं। दैट इंडिया विल बिकम द थर्ड लार्जेस्ट इम्पोर्टर बाय ईयर 2050। ओके, 2050 में बोला जा रहा है कि इंडिया 5.9% का ग्लोबल इम्पोर्ट्स इस टाइम कर रहा है और आगे बढ़ता रहेगा ये ग्लोबल इम्पोर्ट्स जो है। इस टाइम इंडिया 8th रैंक पे है। 2030 तक बोला जा रहा है कि इंडिया 4th रैंकिंग पे आ जाएगा और 2050 तक थर्ड लार्जेस्ट इम्पोर्टर हो जाएगा आफ्टर चाइना एंड USA। आगे बात करते हैं। दैट CISF ऑफिशियल गीता समोता CISF में सब इंस्पेक्टर हैं और शी हैज़ बिकम द फास्टेस्ट इंडियन टू समिट 2 पीक्स। 2 पीक्स समिट किए हैं इन्होंने। वन इज़ इन अफ्रीका एंड वन इज़ इन रशिया की जो हाईएस्ट पीक है माउंट एल्ब्रस, वो इन्होंने समिट किया है फास्टेस्ट टाइम में। और अफ्रीका की जो हाईएस्ट पीक है अफ्रीका के कॉन्टिनेंट की तंजानिया में, दैट इज़ किलिमंजारो, वहाँ पे इन्होंने समिट किया है। तो ये 2 पीक्स समिट की हैं इन्होंने। CISF ऑफिशियल हैं, ये याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। दैट उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट इज़ ready to set up a electronic park of 250 acres near जेवर एयरपोर्ट आप काफ़ी टाइम से न्यूज़ में सुन रहे होंगे। नोएडा में बनाया जा रहा है ये जेवर एयरपोर्ट, ठीक है। और नोएडा के जो पर कैपिटा इनकम था वो पूरे उत्तर प्रदेश में भी इस टाइम सबसे ज़्यादा था। सो नोएडा इज़ डेवलपिंग फ्रॉम अ वेरी फास्ट पेस और इलेक्ट्रॉनिक पार्क बनाया जाएगा विच इज़ अलॉन्ग द यमुना एक्सप्रेसवे और नियर जेवर एयरपोर्ट, ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। दैट असम गवर्नमेंट इज सेट टू सेट अप अ टी पार्क इन चायगांव ऑफ कमरूप डिस्ट्रिक्ट में असम की ये एक टी पार्क है जो सेटअप किया जाएगा थ्रू असम गवर्नमेंट। और इस टी गार्डन में सब कुछ अवेलेबिलिटी होगी। इट विल हैव अ रेल एंड इट विल हैव अ पोर्ट कनेक्टिविटी, कार्गो, वेयर हाउस, टी ग्राइंडिंग, ब्लेंडिंग, पैकेजिंग, मतलब यहाँ पे सब कुछ हुआ होगा। इट विल बी बेसिकली अ टी पार्क सॉर्ट ऑफ एक पूरी इंडस्ट्री सेटअप होगी। आगे बढ़ते हैं। दैट फर्स्ट एडिशन ऑफ द हिमालयन फिल्म फेस्टिवल 2021 हैज़ स्टार्टेड एंड इट विल बी हेल्ड इन लेह लद्दाख, ठीक है। लेह लद्दाख में ये हो रहा है हिमालयन फिल्म फेस्टिवल। फर्स्ट एडिशन है इसलिए याद रखिएगा, 1 डे एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। दैट तमिलनाडु कोवलम डिस्ट्रिक्ट जो है वहाँ की और पुडुचेरी की जो एडन है उनको ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिल गया है। ये दोनों बीच हैं, कोवलम बीच और पुडुचेरी का एडन बीच, ठीक है। इनको ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिल चुका है और ये ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन एक इंटरनेशनल इको लेवल टैग है और कंट्री में ऐसे अराउंड 10 बीचेस हैं जिनको ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिल चुका है। सो याद रखिएगा, दीज आर द लेटेस्ट वन, कोवलम बीच एंड एडन बीच इन पुडुचेरी। कोवलम बीच है तमिलनाडु में। आगे बढ़ते हैं। डिफेंस न्यूज़ देख लेते हैं। डिफेंस मिनिस्ट्रीज हैज़ प्लेस्ड ऑर्डर फॉर 118 अर्जुन MK-1A टैंक्स, ठीक है। सो आत्मनिर्भर भारत के अंदर 118 मेन बैटल टैंक्स जो अर्जुन टैंक्स जो हैं इंडियन आर्मी के, उनके लिए ऑर्डर दिया गया है टू हैवी व्हीकल्स फैक्ट्री आबादी। हम वहाँ पे बनाए जाएंगे ये टैंक्स। और ये जो टैंक्स है ये कॉम्बैट व्हीकल है इंडियन आर्मी का अर्जुन टैंक एंड इट इन्हांसेस द फायर पावर, मोबिलिटी, सर्वेलेबिलिटी, ये सब इन सबको इन्हांस करता है। और इंडियन आर्मी के पास ये 15 साल से है, लास्ट 15 ईयर्स से अर्जुन टैंक्स हैं, अर्जुन MK-1A, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। दैट इंडियन आर्मी विल ऑर्गेनाइज बिजोया सांस्कृतिक महोत्सव। व्हाट इज दिस बिजोया संस्कृति महोत्सव? This will be held from 26 to 29 September in Kolkata, and this is to observe the golden jubilee of Indian-Pakistan War of 1971. ठीक है, 1971 का जो इंडिया पाकिस्तान वॉर था उसको 50 ईयर्स हो चुके हैं, उसका गोल्डन जुबली मनाई जाएगी। एंड दिस विल बी ऑर्गेनाइज एज अ पार्ट ऑफ स्वर्णिम विजय वर्षा। स्वर्णिम विजय वर्षा हर साल मनाया जाता है, तो उसी के अंडर इसको बिजोया सांस्कृतिक महोत्सव भी मनाया जाएगा, ठीक है। और इसका इनॉग्रेशन जो है वो लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे करेंगे, ठीक है। आर्मी कमांडर है ईस्टर्न कमांड के। आगे बात करते हैं। दैट नेशन ऑब्जर्व्स अंत्योदय दिवस। अंत्योदय दिवस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। 25 सितंबर को ये मनाया जाता है। एंड व्हाई इज इट इम्पॉर्टेंट? दिस इज़ टू
दिस इज़ टू मार्क द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ पंडित दीनदयाल उपाध्याय, ठीक है। दीनदयाल उपाध्याय जी जो थे उनकी बर्थ एनिवर्सरी के रूप में मनाया जाता है अंत्योदय दिवस, ठीक है। अब इससे क्वेश्चन उठ सकता है आपके एग्ज़ाम में, चाहे वो आपका यूपीएससी का एग्ज़ाम है, चाहे नॉर्मल एग्ज़ाम्स भी हैं। क्या होगा, ये पूछ सकता है कि हु इंट्रोड्यूस्ड आरएसएस, ठीक है। पूछ सकता है कि इनके द्वारा चलाए गए कौन से न्यूज़पेपर्स थे या जर्नल्स थी जो इनके द्वारा चलाई गई थी। जैसे जर्नल्स थी इनकी, अब वीकली मैगजीन थी स्वदेश, ही स्टार्टेड पंचजन्य। सो ये सब पूछ सकता है आपसे, ठीक है। राष्ट्र धर्म इन्होंने लॉन्च की थी, जर्नल थी वो भी एक, ठीक है। ही वॉज अ ह्यूमैनिस्ट, ही वॉज इकोनॉमिस्ट, ही वॉज अ जर्नलिस्ट, फिलोसोफर ऑल्सो, एबल स्टेट्समैन थे ये, ठीक है। तो ये सब चीज़ें याद रखिएगा बिकॉज ये रहे हैं न्यूज़ में, इसलिए पूछा जा सकता है। आगे बात करते हैं दैट ओडिशा विल होस्ट द मेंस हॉकी जूनियर वर्ल्ड कप। मेंस हॉकी जूनियर वर्ल्ड कप होगा नवंबर 24 से 5 दिसंबर के बीच में उड़ीसा में, ठीक है। कौन से स्टेट? कलिंगा स्टेडियम में होगा ये। और 2016 में हुआ था लास्ट इसका एडिशन, दैट वाज इन लखनऊ, ओके। इस बार उड़ीसा में होगा। उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर कौन है? इज नवीन पटनायक। आगे बात करते हैं, सिंस हम स्पोर्ट्स सेक्शन की बात कर रहे हैं। सो विराट कोहली इज टू स्टेप डाउन फ्रॉम आरसीबी कैप्टनशिप इन आफ्टर IPL 2021, ठीक है। सो इस बार जो IPL खेल रहे हैं थ्रू रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, ये इनकी लास्ट कैप्टनशिप होगी। इसके बाद ही विल स्टेप डाउन फ्रॉम दिस, और इन्होंने अपनी स्टेटमेंट में भी ये बताया था, ठीक है। आगे बात करते हैं नेशनल ओपन एथलेटिक्स। हरमिलान कौर, शी हैज़ सेट अप अ न्यू नेशनल रिकॉर्ड ऑफ 1500 मीटर, ठीक है। हरमिलान कौर बेंस इनका पूरा नाम है, पंजाब से हैं ये, और इन्होंने नेशनल रिकॉर्ड सेटअप किया है ऑफ 4 मिनट्स 5 सेकेंड्स, ठीक है। और 60th नेशनल ओलंपिक एथलेटिक्स चैम्पियनशिप जो थी जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में तेलंगाना में, वहाँ पे भी इन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया है। आगे बात करते हैं राजा ऋत्विक हैज़ बिकम द 70th ग्रैंड मास्टर। अच्छा, ये बहुत एग्जाम में पूछा जाता है ग्रैंड मास्टर के बारे में। सो ग्रैंड मास्टर इज रिलेटेड टू चेस, और राजा ऋत्विक ही हैज़ बिकम द 70th ग्रैंड मास्टर। 17 ईयर ओल्ड हैं ये, और चेस टूर्नामेंट जो हुआ था ग्रैंड मास्टर चेस टूर्नामेंट बुडापेस्ट हंगरी में, वहाँ पे इनको ये ओहदा दिया गया है। आगे बात करते हैं दैट बीजिंग 2022 का जो विंटर ओलंपिक्स है उसका ऑफिशियल मोटो रिलीज़ हो गया है, और उसका ऑफिशियल मोटो है टुगेदर फॉर शेयर्ड फ्यूचर, ठीक है। इतना याद रखना है और ज़्यादा डीप में नहीं जाना है इसमें। आगे बात करते हैं अपॉइंटमेंट्स एंड डेजिग्नेशंस की। एयर मार्शल VR चौधरी, ही इज़ टू बिकम द नेक्स्ट चीफ ऑफ एयर स्टाफ, ठीक है। ये आपके डिफेंस वाले जो बच्चे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाइस चीफ ऑफ इंडियन एयरफोर्स एयर मार्शल विवेक राम चौधरी, ही विल बी अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट चीफ ऑफ एयर स्टाफ, ठीक है। विवेक राम चौधरी, बार बार बता रहे हैं, याद रखिएगा, VR चौधरी। आगे बात करते हैं रैंकिंग्स की। रैंकिंग्स में एक तो मैंने आपको बताया दैट ग्लोबल गिविंग इंडेक्स, दूसरा है कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स भी, उसकी रैंकिंग भी आई है। स्विट्ज़रलैंड हैज़ टॉप द लिस्ट एंड इंडिया की रैंक 46 है। ग्लोबल गिविंग इंडेक्स में इंडिया की रैंक थी 14th और इसमें है 46, ठीक है। फर्स्ट है स्विट्ज़रलैंड की, सेकंड स्वीडन, थर्ड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, फोर्थ इज़ यूनाइटेड किंगडम, फिफ्थ इज़ रिपब्लिक ऑफ कोरिया एंड 46th इज़ इंडिया। सो पहली 5 ज़रूर याद रखिएगा और साथ में इंडिया की भी रैंक याद रखिएगा। और ये जो वर्ल्ड इनोवेशन इंडेक्स है किसके द्वारा रिलीज़ किया जाता है? इट इज़ रिलीज बाय वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। And it also captures the innovation ecosystem performance of 132 economy. So 132 के में से इंडिया की रैंक इज 46th, ठीक है। आगे बात करते हैं दैट मिलिट्री नर्सिंग सर्विस की डेप्यूटी DG जो हैं, शी हैज़ वन नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड। लास्ट का जो वीकली झलक था उसमें भी मैंने आपको बताया था जिनको नाइटिंगेल अवार्ड मिला था और इनको भी मिला है। शी इज़ ब्रिगेडियर SV सरस्वती, ठीक है। शी इज़ अ डेप्यूटी डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज। सो इनको भी ये अवार्ड दिया गया है क्योंकि इन्होंने असिस्ट किया था मोर देन 3000 लाइफ सेविंग एंड इमरजेंसी सर्जरीज़ में, ठीक है। आगे बात करते हैं दैट UN जनरल असेंबली के द्वारा कैलाश सत्यार्थी को अपॉइंट किया गया है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एडवोकेट, ठीक है। कैलाश सत्यार्थी आपको पता है इज़ अ नोबेल पीस लॉरेट। और UN के जो जनरल सेक्रेटरी हैं एंटोनियो गुटेरेस,
उन्होंने इनको अपॉइंट कर दिया है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल एडवोकेट, ठीक है, फॉर द 76th UN जनरल असेंबली। आगे बात करते हैं एक इंपॉर्टेंट अवार्ड की, दैट इज ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड 2021। बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन इस अवार्ड को अनाउंस करती है। ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट अवार्ड है ये, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के लिए ही है ये अवार्ड भी। और इसमें फुमजिले लाम्बो निस्यूका, ये फॉर्मर यूनाइटेड स्टेट्स की जनरल सेक्रेटरी रही हैं UN वुमेन की, डायरेक्टर थी ये, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थी UN वुमेन में, ठीक है। एंड शी हैज़ बीन गिवन दिस अवार्ड, शी विल बी ऑनर्ड विद दिस अवार्ड फॉर फाइटिंग फॉर जेंडर इक्वालिटी and continued advocacy to address COVID-19 pandemic's disproportionate impact on women and girls, ठीक है। सो वुमेन, महिलाओं के बीच में, महिलाओं के ऊपर जो असर हुआ है कोविड-19 पैंडमिक का, उसके ऊपर और जेंडर इक्वालिटी के लिए फाइट करने के लिए इनको ये पुरस्कार दिया गया है, ठीक है। ग्लोबल गोलकीपर्स अवार्ड गिवन बाय बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन। आगे एक और इम्पॉर्टेंट अवार्ड की बात कर लेते हैं, दैट बांग्लादेश प्राइम मिनिस्टर हैज़ बीन ऑल्सो अवॉर्डेड विद SGD, दैट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल प्रोग्रेस अवार्ड, ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल प्रोग्रेस अवार्ड है ये, और वहाँ की बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर जो है शेख हसीना, उनको दिया गया है टू कॉल फॉर एक्शंस टू एंड पॉवर्टी, प्रोटेक्ट द प्लैनेट एज वेल इंश्योर पीस एंड प्रोस्पेरिटी फॉर ऑल, ठीक है। सो दीज वर द करंट अफेयर्स of this week. I hope you are liking this series, and if you are, then please like, share and subscribe दिशा पब्लिकेशन। और हमारे YouTube चैनल के माध्यम से हम जो भी इंफॉर्मेशन आपको पहुंचा रहे हैं, अगर वो आपको अच्छी लग रही है तो हमें कमेंट करके ये भी बताइए कि आपको और क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए, सो दैट वी कैन कम अप विद मोर सच वीडियोज़। सो थैंक यू, हैव अ गुड वीक अहेड।